नमस्कार। आइए शुरू करें आज का नया टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आज का टॉपिक है अलंकार, जिसे हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों तत्वों को अलंकार कहते हैं, अर्थात अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अब आइए इसके भेद जान ले। अलंकार के भेद हैं। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, अभ्यालंकार। शब्दालंकार यानी शब्दों के कारण शोभा बढ़ जाए, और अर्थालंकार जहाँ अर्थों के कारण शोभा बढ़ जाए। अभ्यालंकार जहाँ शब्द एवं अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़ जाए, वो है अभ्यालंकार। अब आइए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो, शब्दालंकार कहलाता है। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है। अब आइए इसे और समझे। अर्थात उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कानी शब्द को 2 बार आया है। पहले शब्द कानी का अर्थ है कान और दूसरे का मर्यादा। अब आइए इसे और शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। अनुप्रास का आइए इन्हें डिटेल में पढ़ें। अनुप्रास जहाँ एक वर्ण या अक्षर अथवा व्यंजनों का कई बार उपयोग या बार बार आवृत्ति हो। जैसे चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। इसमें च का आवृत्ति है। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बन माल विराजत हैं। क और ब वर्ण की बार बार आवृत्ति है। अब आइए अनुप्रास के भेद जान लें, जो कि छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, यानी कुल मिला के 5 हैं। अब आइए इन्हें भी डिटेल में जान लें, जो इस प्रकार हैं। छेकानुप्रास जहाँ एक वर्ण या अक्षर अथवा व्यंजन 2 बार आए तो छेकानुप्रास है। जैसे 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। च वर्ण की आवृत्ति, इसमें 2 बार च आया है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है। इसमें क वर्ण की आवृत्ति है, जिसमें करुणा और कलित 2 बार है। अब आइए देखें वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक वर्ण या अक्षर अथवा व्यंजन 2 से ज़्यादा बार आता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चटनी चटाई। च वर्ण की आवृत्ति है। कलावती, केलीवती, कलिंद जा, इसमें क वर्ण की आवृत्ति है। लटानुप्रास, जहाँ एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही हो, पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। लाट का अर्थ समूह, तात्पर्य, भेद से शब्द अर्थ की आवृत्ति। जैसे धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुराना। धीरे धीरे इसमें टॉपिक अर्थात शब्द हैं। और पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, इसमें पूत और धन, इसकी पुनः आवृत्ति है। अत्यानुप्रास, जहाँ पंक्ति के अंत के वर्ण समान हो, क से ज्ञ तक कोई भी वर्ण। जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। सनम की आवृत्ति। गुरुपद मृदु मंजुल अजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो इसमें जो जन और नीचे में भी देखिए जन, इन दोनों को कुछ ज और न का वर्ण आवृत्ति है। अब आइए आगे देखें। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ वर्णमाला के किसी एक वर्ण के वर्ण कई बार आए। एक लड़की को देखा तो देखा
तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। और ते ही निसी में सीता पह जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। अब आगे देखें, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार है। अधिकतर शब्द अलग बगल होते हैं, जैसे कनक कनक तैसौ गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराय, जग या पाए बौराय। कनक एक शब्द है जिसको 2 बार यूज किया गया है, जिसमें सोना और धातुरा 2 अलग अलग मतलब हैं। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृद्ध खिले। यानी घटा 2 बार यूज किया गया जिसमें काले बादल और कम होना, ये दोनों मतलब हुए। ये तीर बेर खाती थी, ये 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती हैं। 3 बेर यानी 3 बार, 3 बेर यानी 3 बेर के दाने। अब आइए देखें श्लेष अलंकार को। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार है। जैसे श्लेष का अर्थ चिपकना है। आइए अब देखें, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, इसे 3 लोग ढूंढ रहे हैं। कवि, व्यभिचारी, चोर, जिनके लिए इसका अलग अलग अर्थ है। अच्छे शब्द, अच्छा रूप, रंग स्वर्ण। अब है मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी पट का जिसका 2 अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां यानी खिलने से पूर्व कली फूल की दशा, यौवन से पहले की अवस्था। अब आइए चौथा देख ले, वक्रोक्ति। जब सुनने वाला कहने वाले की बातों का गलत अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे कि कैसो सुधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तासो कहे सही सबय कविराय। यानी वक्रोक्ति के भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थों और उसके कारण गलत अर्थ निकल जाए। जैसे कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। काकु वक्रोक्ति जहाँ शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए। जैसे मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही तपही मोही कह भोगू। अब आइए 5वां देख लेते हैं, विप्सा। जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो विप्सा है। हाँ, इन्हें रोकन तो टोक न लगावो तुम, यहाँ हाँ को पुरोक्ति द्वारा गोपियों का विरह। आइए अब आगे देखें। आगे है अर्थालंकार। अर्थालंकार शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके भेद, अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा, विरोधाभास। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन है। आइए देखें, उपमालंकार जहाँ 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए वहाँ उपमालंकार है। जैसे यानी उपमा देना, यानी कि पीपल पात सरिस मन डोला, यह पीपल के पत्तों और मन दोनों चंचल होते हैं, एक सा डोलते हैं।
रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, जैसे चरण। उपमान जिसकी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, यानी कि कमल। समान धर्म है, जिस चीज़ की तुलना की जाए वो समान धर्म होता है, जैसे कोमलता, सुंदरता, बंदो। और वाचक जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है उसे वाचक कहते हैं। हरि राई। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ लोग सीमा का अतिशयोक्ति करके किसी बात को भूत की ज़्यादा बड़ा यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं। परात में अपने आंसू से पानी के होते हुए, यह अतिशयोक्ति है, यानी कि बिना पानी के छुए ही उन्होंने अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा के पैर धो दिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द मानो, मानो, मनु, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर को तूफान की संभावना की गई है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ माली यानी मृत्यु से है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को चुन लेता है उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है, एक दिन हमारी भी बारी आएगी। संदेह, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ साड़ी और नारी का अंतर संदेहपूर्वक है। भ्रांतिमान, जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में उन्हें संघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। दीपक, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। विभावना, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार है। जैसे बिंदु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य करना इत्यादि कार्य बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं। अनुप्रस्तुत प्रशंसा, जहाँ अनुप्रस्तुत यानी उपमान का प्रयोग वर्णन करते हुए प्रस्तुत का कथन होता है। जैसे सागर की लहर लहर में है हास स्वर्ण किरणों का, सागर अंतस्थल में अवसाद अवाक कर्णों का। यहाँ
अप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर वीर गंभीर व्यक्ति का वर्णन किया गया है। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र है। जहाँ, जैसे, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। यहाँ काले रंग के डूबने से उज्ज्वल होना विरोध कथन है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है जब भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा त्यों त्यों उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा। तो आज का टॉपिक आपका पूरा हुआ, अलंकार। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।